नमस्कार जी। आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक और नई वीडियो में आपको एक हार्ट के बारे में नई जानकारी देंगे। जैसे कि आज बात करेंगे हार्ट अटैक की। बहुत से लोगों में ये एक गलत धारणा बनी हुई है कि कोई भी छाती के दर्द को हार्ट अटैक और हार्ट के रिलेटेड समझ लेते हैं कि जैसे कोई दिल का दौरा है, दिल का दिक्कत आ रही है, कहीं भी किसी में आपकी भाषा में समझाऊं तो आज उसके बारे में बात करेंगे। छाती का दर्द जो होता है ज़रूरी नहीं है कि ये हार्ट का पेन हो, आपके हार्ट का दर्द हो। जो छाती का दर्द होता है बहुत सारा तरह के दर्द, हर दर्द जो होता है वो हार्ट का दर्द नहीं होता है। जैसे कि आप समझ लेते हो कि कहीं पे भी हमारे यहाँ इधर उधर छाती में कहीं पे दर्द हुआ तो आपको लगता है कि ये हार्ट का दर्द है, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट का दर्द जो होता है वो एक आपकी बाजू में दर्द जाएगा और सेंटर में, छाती के बिल्कुल सेंटर में दर्द होगा और सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, सांस उखड़ जाएगी। आप बेशक बैठे हों तो ऐसा आप मत गलत समझ लेके और भागा दौड़ी कर दें, टेंशन में आ जाएं और बड़ी परेशानी का हो जाता है दिक्कत। और जो हार्ट की ब्लॉकेज होती है उसके बारे में भी आपको थोड़ा समझाऊंगा कि वो कैसे होती है। हार्ट की जो ब्लॉकेज होती है वो जैसे बच्चा होता है, वो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, तो जब वो 18 साल के ऊपर चला जाता है, 18 साल के ऊपर होता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उसके बाद हार्ट की ब्लॉकेज शुरू हो जाती है धीरे धीरे। अगर वो कहीं पे जिम में जाता है जहाँ अच्छा दौड़ता है और ऐसी चीज़ें करता है तो वो हार्ट की ब्लॉकेज से आप बच सकते हो। अगर बच्चे का काम कोई ऐसा नहीं है, स्कूल गया, घर पे आ गया, सो गया और बस कुछ नहीं किया, तो वो ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, मगर धीरे धीरे शुरू होती है। फिर 30 साल की उम्र में आपको 40 साल की उम्र तक चलता रहता है। फिर आपको हर 10 साल बाद चेक कराना चाहिए, हर 5 साल बाद चेक कराना चाहिए। और वो लिपिड प्रोफाइल होती है, लिपिड प्रोफाइल से आपका कैस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड पता चलता है। जे अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर जे 50 से 60 70 साल उम्र हो गई है, 70 80 से भी चली गई है, तो उसमें जे आपका ट्राइग्लिसराइड सारा नॉर्मल है, आपका खून की ट्राइग्लिसराइड मतलब आपको समझाऊं कि जैसे खून में चर्बी होती है, तो वो अगर नॉर्मल है, अगर कैस्ट्रोल नॉर्मल है, तो फिर उसके बाद भी आपको अटैक आता है, अटैक आ सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है। क्योंकि हार्ट पंप पूरा करेगा तो आगे से ब्लॉकेज होगी, आगे से वो नली में ब्लड को रोकेगा तो आपको परेशानी आएगी और ब्रेन तक भी कई बार ब्लड पूरा नहीं पहुंच पाता है। तो ये चीज़ें जो है वो भी मैं बताना चाहता था, थोड़ा सा मैं इसमें से मिस कर गया था। तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और स्टेप बाय स्टेप तो मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, तो उसका ध्यान दें आप अपनी सेहत का। थोड़ा सा वेजिटेरियन बने, थोड़ा सा नॉन वेज ज़्यादा जो लोग खाते हैं तो उनको हार्ट की ब्लॉकेज होने का ज़्यादा चांसेज हो सकते हैं। जो नॉन वेज लोग बिल्कुल ही हर दूसरे दिन ड्रिंक करेंगे और हर दूसरे दिन तीसरे दिन नॉन वेज खाते हैं, चलो कभी कभी तो हो जाता है, अलग बात है, मगर आपको नॉन वेज डेली नहीं खाना चाहिए। क्योंकि वो आपका पूरा शरीर, कई लोगों की जॉब ऐसी होती है कि वो बैठ के जॉब करते हैं और बाहर कभी उन्होंने घूमना नहीं होता है या जोर का कोई ऐसा काम नहीं करना होता है, तो उनके ब्लॉकेज बहुत जल्दी होती है। तो कैस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है उसकी वजह से, जैसे निमोनिया हो गया। और दूसरा जो है मांसपेशियों का दर्द भी हो जाता है, पसलियों का दर्द हो गया, रीढ़ की हड्डी पीछे है, कोई डिस्क की दिक्कत हो गई तो वो भी ऐसे आपको पेन होता है। और मसल पेन और फूड पाइप जो हमारी सेंटर में से जाती है, और विंड पाइप भी हमारी यहाँ से जाती है जिससे हम श्वास नली बोलते हैं, सांस लेते हैं, तो उससे भी आपको दर्द ये हो सकता है। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ट का दर्द होता है। जो हार्ट पेन होता है वो बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर वो लक्षण आपको आ रहे हैं तब जाके आप डॉक्टर को दिखाएं, फिर सीरियस लें, उसमें अनगैली ना करें। और ज़्यादातर दर्द लोगों को गैस्ट्रिक पेन होता है, तब भी यहाँ चुंबक सी लगती है, जैसे फेफड़े के अंदर, जैसे फेफड़े के सामने चुंबक लगेगी, आपको लगेगा ऐसे जैसे सुई कोई चबो रहा है, तो वो गैस का पेन होता है, गैस्ट्रिक पेन होता है। जब आपके पेट में ऐसा आप खाना गलत खाते हो, गैस्ट्रिक बन जाती है, उससे भी ये हो जाता है। और मास्कुलर पेन तो नॉर्मली बात है, पसलियों का दर्द भी हो जाता है। कई बार आपके पुरानी कोई चोट लगी हुई है छाती में तो वो भी दोबारा दर्द, कई बार 2 साल बाद 4 साल बाद दोबारा दर्द हो जाता है। हर तरह का जो दर्द है वो हार्ट का दर्द नहीं होता है, हार्ट का पेन नहीं होता है।
तो इसको आप ध्यान से समझें। और किस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके कोई भी रिश्तेदारी में आपके ब्लड रिलेशन जिसको बोला जाता है, रिश्तेदारी मतलब ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन कौन सा होता है, आपकी जो वाइफ है वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं आती, उसके रिश्तेदार जो होते हैं वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं आते। आपके ब्लड रिलेशन में आपकी मदर से लेके मासी हो गई, बुआ हो गई और नानी हो गई और उनके बच्चे हो गए, जो भी आपके नान का परिवार से आता है वो, उसमें अगर किसी को 30 या 40 साल की उम्र में एकदम से अटैक आके हार्ट रुक गया है और उनकी डेथ हो गई है, तो फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। और इसका हार्ट का जो पेन होता है सेंटर में हमेशा होता है, आपकी सांस उखड़ने लग जाती है और बहुत जोर का पेन होता है। ऐसा पेन आपको कभी नहीं हुआ होता है कभी जिंदगी में, पहले कभी नहीं होता है। पहली बार जब पेन होता है तो सेंटर में पेन होता है, बहुत जोर से पेन होता है, सांस चढ़ जाती है, आपको बात नहीं कर पाते आप। और दूसरा, बाजू में दर्द जो है हो जाता है, बाजू के अंदर दर्द जाएगा, सुन्नापन हो जाएगा, पसीना आना लग जाएगा, घबराहट होने लग जाएगी। ऐसी बहुत से सिम्टम है, जैसे गर्दन तक पीछे तक पेन भी चले जाएगा। जब सेंटर में पेन होगा तब गर्दन में पीछे, जिसे एंजाइना पेन भी बोला जाता है। तो उस वजह से भी आपको ये सिम्टम जब आते हैं तो तब आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घर में कोई ऐसा घरेलू इलाज नहीं करना चाहिए कि आपने जी पानी पी लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। तो ये जो अगर आपको अटैक आ रहा है, वहाँ पे जब आप हॉस्पिटल जाओगे आपकी ईसीजी की जाएगी और ट्रोप्टी टेस्ट, एक ब्लड का टेस्ट होता है, वो किया जाएगा। उससे पता चलेगा कि आपको अटैक आ रहा है। और ईसीजी में अगर आपको साइलेंट अटैक आ रहा है, जहाँ मेजर अटैक आ रहा है, तो आपको उसी वक्त आईसीयू में भर्ती होना जरूरी है। और फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि मरीज बचे ना बचे। डॉक्टर तो अपना ट्रीटमेंट करते हैं, आपके लाखों रुपए भी लग जाते हैं, मगर उसमें फिर अटैक बढ़ भी सकता है। एकदम मरीज जो है हार्ट कार्डिक रेस्ट में चला जाता है। कार्डिक रेस्ट का मतलब ये एकदम से झटका लगा और साइलेंट हो गया, मरीज की डेथ हो गई। तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, मगर उसमें क्या है कि आपका उपचार जरूर हो सकता है उसके अंदर। तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको साइलेंट अटैक आता है, कोई सिम्टम नहीं होते हैं, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है और कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो आराम से कई बार 72 घंटे में साइलेंट अटैक जो है नॉर्मल भी हो जाता है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बताया था। इसके जो टेस्ट थे वो भी मैंने बताया था कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होते हैं। आज एक और बात बताऊंगा आपको कि जैसे सिटी एंजियोग्राफी जो होती है, एक नॉर्मल एंजियोग्राफी जो करते हैं, आपके हाथ में से वायर अंदर जाती है, इंजेक्ट करते हैं, वो एंजियोग्राफी अलग होती है और उसमें आपको खतरा भी रहता है। तो कभी भी करवाएं तो सिटी एंजियोग्राफी करवाएं, उसमें एक आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद में एक ऐसा फ्लूइड थोड़ा सा होता है कि जो छोड़ा जाता है आपकी बॉडी के अंदर, और उसके बाद सिटी से वो एक्सरे जो हो, ऐसे एक्सरे होता है, ऐसे सिटी स्कैन जैसे चेस्ट की होती है, तो वो की जाती है। उससे पता चल जाता है कि आपके क्या उसमें कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, कहाँ पे है, और जो भी ब्लड जो सर्कुलेट कर रही हैं नलियाँ हैं, प्रेशर है उसका कितना है, वो सारा उसमें पता चल जाता है। इससे पहले इकोकार्डियोग्राफी होती है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, उसमें क्या क्या पता चलता है उसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हो। और एक और सिम्टम होता है, जैसे आपने 500 मीटर तक आप जा रहे हो, 1000 मीटर आपने चल रहे हो और चलते चलते आपको एकदम से चेस्ट पेन नहीं होता, उसमें एकदम से आपको जैसे थोड़ी सी घबराहट शुरू हो गई, छाती में जकड़न शुरू हो गई, और उसके अंदर आपको उसके जो सिम्टम होते हैं वो आपकी जो नलियां होती हैं, 3 बड़ी नलियां होती हैं हार्ट की, इसका मतलब वो सुंगड़ चुकी हैं और उसका ब्लड जो है वो हमारे बॉडी को और शरीर को पूरा नहीं पहुंच रहा है, तो फिर जाके आपको जांच करवानी चाहिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है वो डॉक्टर ही उसका डिसाइड करेंगे। कुछ में ऐसा कोई मेडिसिन या ऐसा कोई चीज़ इस वीडियो में नहीं कभी बताता हूँ, क्योंकि कोई घर पे या कोई ट्राई करना ना शुरू कर दे, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। और एक और बात ज़रूरी है कि हर दर्द जो आप समझ लेते हो कि हमें यार हार्ट का दर्द है, कहीं साइड पे दर्द हो गया, इसमें जब अटैक आने मेजर अटैक आता है तो उसके और सिम्टम भी होते हैं, जैसे घबराहट हो गई, पसीना आ गया, बाजू में दर्द चला गया, वॉमिटिंग होने लग गई। तो ये भी आम जो बुजुर्ग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये सिम्टम पाए जाते हैं जब अटैक आता है। तो साइलेंट अटैक कभी भी मेजर अटैक में बदल सकता है,
वो हॉस्पिटल में भी हो सकता है। कई बार तो हॉस्पिटल में ऐसे केस होते हैं कि समय नहीं मिलता है कि मरीज को हम संभाल पाएँ। ऐसे ऐसे केस आते हैं कई बार कि आदमी की उम्र 40 से 45 साल है, तो उसका बीपी हाई हुआ, तो वो आके जब चेक किया कि बीपी हाई है तो ईसीजी करने के लिए लेके गए, तो ईसीजी करते करते ही एकदम से झटका लगा और आदमी ख़त्म हो गया। तो हॉस्पिटल में आप अगर होते हो तो उसमें क्या होता है कि बहुत से आपकी हेल्प की जा सकती है। उसमें आईसीयू में डिफिब्रिलेटर होता है जिसको हम झटका लगाते हैं जब आदमी की एकदम से डेथ होने लग जाती है। तो एकदम से साइलेंट हो गया, एक से धीरे धीरे वो सांस लेता है और स्लो हो जाती है उसकी सांस लेनी, आंखें खट जाती है, तो उसमें डिफिब्रिलेटर का यूज़ करके और पेशेंट वापस आ जाता है। थोड़ा सा वो उसकी मेमोरी में फ़र्क पड़ता है कि 1-2 दिन उसको याद नहीं रहता कि मैं कहाँ पे हूँ, तो उसकी जान बच जाती है, जैसे सीवीआर करते हैं साथ में। तो आप इन बातों का ध्यान रखें थोड़ा सा। और मेजर कोई ऐसी अपडेट नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, यही सिम्टम है। और अगली वीडियो जो है वो भी इसी पे मैं बना रहा हूँ कि और जानकारी आपको मैं दूं, क्योंकि एक वीडियो में पूरी जानकारी नहीं आ सकती। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखी है कि क्या क्या करवाना है, कैसे करना है, वो सारा आप देखें और उसके बाद ही ये वीडियो भी आप देखें। पहले वो देखें फिर ये वीडियो देखें, तभी आपको पूरी नॉलेज मिल सकेगी। ये उसी का पार्ट 2 वीडियो है। तो खुश रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।